की अवस्था में है, हर हाल में खुश रहना। ये विश्राम की अवस्था है। अरे संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना। संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। झंझट से भाग जाना। सब लोग स्वीकार कर लिए तो सुखी हो गए, परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाए, दुखी हो गए। मैंने मांगा पानी, आधा गिलास पानी लेकर आए। अब हम कहें बताओ ना, आधा गिलास पानी लेकर आए तो दुखी हो गए ना। और यदि ये सोच लेते चलो कम से कम आधा गिलास तो पानी लाया है, हम सुखी हो गए। स्थिति वही है, मन ने स्वीकार कर लिया, हम प्रसन्न हैं। हर परिस्थिति को स्वीकार करने की अवस्था का नाम है विश्राम। अगर ये कला आ गई माई बाप, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और ये आएगा कैसे? ये कथा का परिणाम है। वो स्वामी जी कहते हैं, सुनत श्रवण पाइय ये कथा जीव को विश्राम की प्राप्ति कराती है। अभी जो पिछला दौर गया है, अप्रैल और मई महीने का, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बचा होगा जिसका कोई अपना नहीं गया होगा। इस वर्ष विशेष रूप से जो समय बीता है, जो बच गए हैं, मानिए भगवान की विशेष कृपा है, वही बचा हुआ है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये जो मन है ना हमारा, ये हाथी है। अच्छा आप बताओ, आज मैं रास्ते में मैं जब प्रयाग से सुबह चल रहा था तो बात होने लगी हाथी की। किसी ने कहा महाराज हम तो हाथी बुलाए थे, वो आपको माला पहनाने वाला था आज। हमने क्या बुलाए हो कि रोक दिए हो? बुलाना मत, कहीं सनक गया तो कौन भरोसा भाई। तो बोले नहीं महाराज हुआ था लेकिन कैंसिल हो गया, बहुत खर्चा है उस हाथी में, एक दिन में 40,000 रुपया खर्चा है उसका भोजन का। तो हम बोले उसके लिए तो एक प्लांट खोलना पड़ेगा फिर उसको रखने के लिए। हाथी आप देखे हैं, हाथी को बस में करना सहज बात नहीं है। मन हाथी से भी विशाल है। हाथी को तो बस में किया जा सकता है, लेकिन मन को आप बताइए, यहां इतने सारे आप लोग बैठे हैं, किसने अपने मन को अपने बस में कर लिया है आप में से? हमने नहीं किया भाई, ये तो सुनता ही नहीं हमारा। मन को हाथी कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मन करी, करी यानी हाथी। जिस प्रकार हाथी नाचता रहता है, मदमस्त रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी है, मदमस्त है। जिधर मन चाहे उधर जाता है। इस मन के पीछे पीछे हम और आप सब भागते रहते हैं।
मन कर रहा है ना, खूब बढ़िया पकौड़ी मिल जाए और चाय मिल जाए, आनंद आ जाए। अब बताइए, मन लेकर गया आपको पकौड़ी और चाय की ओर। मन ने कहा था क्या आपको, लेकिन नहीं, हम मन के बस में है, अधीन है, इसलिए मन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वन में, जंगल में आग लगने के बाद हाथी उस अग्नि से बचने के लिए भागता है, और भागते भागते जंगल में जो तालाब रहता है ना, पानी का स्रोत, उस तालाब के मध्य में जाकर हाथी आराम से बैठ जाता है। और जल के बीच में जाकर बैठने के बाद हाथी परम आनंद की अवस्था में आता है और सोचता है, अब पूरा जंगल जलकर भस्म हो जाए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो जल के बीच में बैठा हूं, और जब तक जल में बैठा रहूंगा ये वन का अग्नि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसी प्रकार हमारा जो मन रूपी हाथी है, ये मन रूपी हाथी भी विषय के अग्नि में दिन रात जल रहा है। मन करे विषय अनल बन जरई, दिन रात जल रहा है, इसी में पीड़ित है ये मन। आज ऐसा वहां हो गया, आज वैसा वहां हो गया, वहां जाता तो ये खा लेता, वहां जाता रहता तो इतना आनंद आता। ये क्या है? अग्नि में मन जल रहा है। वो स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार वो हाथी सरोवर में गया तो आनंदित हो गया, उसी प्रकार ये हाथी होई सुखी जो एही सर पर। यदि ये मन रूपी हाथी इस राम कथा रूपी सरोवर में आकर बैठ जाए तो ये विषय के अग्नि इस मन रूपी हाथी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कथा का पूरा सार ये कहता है, जब मन उद्विग्न हो जाए, मन व्यथित हो जाए, तो केवल और केवल एक ही उपाय जीव के सामने है, भगवत कथा की शरणागति। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप आइए और ये कथा ही मन की व्यथा को समाप्त करेगी, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक बड़ा प्यारा पद है। महाराज श्री कथा की महिमा गाते हैं, इस कथा की परंपरा बताते हैं, कहते हैं, इसको सुनकर, इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये कथा की महिमा थी। मूल बात मैं आपसे निवेदन करूं, कथा जीवन की समस्त व्यथा को समाप्त कर देती है।